इमेजिन कीजिए एक ऐसी कार कंपनी जिसका नाम सुनते ही ऑटो इंडस्ट्री वाले हंसते थे। BYD, bad looking car. It sort of looks like a Corolla or maybe a Kia Optima. Vehicles that are ready, that are up to snuff in terms of quality, fit and finish, design. That remains to be seen yet. You don't see them at all as a competitor? No, I don't think they have a great product. जब ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विजनरी आपकी कंपनी पे पब्लिक टीवी पे हंसे तो वहां से सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो इन 12 सालों में ऐसा क्या बदल गया? कैसे इंडस्ट्री का जोक एक ऐसा ईवी पावर हाउस बन गया जिसने आगे चलकर टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया? ये कहानी शुरुआत में थोड़ी रफ जरूर लगती है, पर इसका बिजनेस एग्जीक्यूशन उतना ही रिफाइंड है। ये स्टोरी है BYD की, बिल्ड योर ड्रीम्स। ये कहानी शुरू होती है वांग चुआनफू से। वांग के पास न पैसे थे न कोई कनेक्शंस, पर एक चीज थी जिसमें उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था, केमिस्ट्री। उन्होंने PhD की और गवर्नमेंट के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लग गए बैटरीज पर रिसर्च करने। लाइफ सेट थी, अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी, एक स्टेबल लाइफ। पर वैंग का दिमाग अलग तरीके से काम करता था। वो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बहुत डीपली पढ़ते थे और उन्हीं रिपोर्ट्स में उन्हें एक ऐसी डिटेल दिखी जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। बात 90s की है। उस वक्त बैटरी मार्केट में जापानीज जायंट्स की मोनोपोली थी, सोनी और सैन्यो। आपका फोन, लैपटॉप, कैमरा, अगर उसमें रिचार्जेबल बैटरी है तो वो इन्हीं दोनों कंपनीज में बनती थी। लेकिन 1993 में जापान धीरे धीरे निकल कैडमियम बैटरीज को बंद कर रहा था क्योंकि उनसे पोल्यूशन हो रहा था। सोनी और सैन्यो नए टेक लिथियम पर शिफ्ट हो रहे थे। यहां वांग को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा, अगर जापान इस मार्केट को छोड़ रहा है तो दुनिया भर की आगे की डिमांड पूरी कौन करेगा? वांग ने अपनी आरामदायक जॉब छोड़ दी, एक रिलेटिव से $3 लाख उधार लिए और 1995 में BYD शुरू की। अब यहां उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी देखिए। वो डायरेक्टली सोनी और सैन्यो से नए टेक पर नहीं लड़े। उन्होंने उस मार्केट पर अटैक किया जिसे जापान छोड़ रहा था। लेकिन वांग के पास महंगी मशीन्स खरीदने का पैसा नहीं था, तो उन्होंने एक रेडिकल सिस्टम बनाया, वर्कर्स इन ग्लव बॉक्सेस। मशीन्स का सारा काम इंसानों से करवाया। देखने में एकदम प्रिमिटिव तरीका लगता था, लेकिन इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट सीधा 40% गिर गई। पर 2002 आते आते BYD ने अकेले ग्लोबल निकल कैडमियम मार्केट का 65% हिस्सा कैप्चर कर लिया था। लेकिन वांग निकल पर रुकने वालों में से नहीं थे। वो तो सिर्फ मार्केट में एंटर करने का एक जरिया था। 2000 तक BYD ने मोबाइल फोन्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज मास प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 2002 तक वो चाइना की सबसे बड़ी बैटरी मेकर बन गए। और फिर 2003 में वांग में एक डूबती हुई सरकारी कार कंपनी खरीद ली। इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए। BYD का शेयर प्राइस एक झटके में 40% गिर गया। मार्केट का मानना था, एक बैटरी मैन्युफैक्चरर गाड़ी बनाएगा, ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर होगा। पर वांग का विजन बड़ा क्लियर था। कार क्या है? पहिए पर रखी हुई एक बैटरी ही तो है। हम इससे सीख लेंगे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। जब इन्होंने गाड़ी बनाना शुरू किया, इनके पास जीरो एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने वही किया जो सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। उन्होंने टोयोटा, होंडा, फॉक्सवैगन की गाड़ियां खरीदी, फैक्ट्री में लाए, उनका एक एक पर्जा खोला, मेजर किया और फिर सोचा कि इसी चीज को आधी कीमत में कैसे बनाएं। और रिजल्ट क्या निकला? 2005 में आई उनकी पहली बड़ी गाड़ी, BYD F3। और ऑनेस्टली, ये सीधा सीधा टोयोटा कोरोला की कार्बन कॉपी थी। सेम लाइन, सेम लुक, सेम इंटीरियर। टोयोटा गुस्से में थी। क्रिटिक्स ने इनको कॉपीकैट बोला। पर गेस व्हाट, चाइनीज कस्टमर्स को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि F3 कोरोला के आधे दाम में मिल रही थी। F3 एक मैसिव ब्लॉकबस्टर निकली। 1 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बिकी। इसने BYD को इतना कैश फ्लो दिया कि वैंग अपने असली सपने पर फोकस कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2008 में BYD ने F3 DM निकाली, दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड प्लग इन हाइब्रिड। 2010 में उनकी इलेक्ट्रिक टैक्सी E6 सड़कों पर आई। पर एक प्रॉब्लम अभी भी थी, बैटरीज हैवी थी और रेंज कम थी।
लोगों को लगता है सक्सेस रातों रात मिलती है, पर वांग ने पूरे 10 साल, 10 इयर्स चुपचाप एलएफपी बैटरी केमिस्ट्री को धीरे धीरे इंप्रूव करने में लगा दिया। एक स्लो R&D ड्रिवन प्रोसेस। और फिर 2020 में पूरे एक दशक की मेहनत के बाद उन्होंने गेम परमानेंटली चेंज कर दिया। उन्होंने लॉन्च की द ब्लेड बैटरी। साल 2020 में BYD ने एक ऐसा टेस्ट दुनिया के सामने रखा जिसने ईवी मार्केट को हिला दिया। इसे कहते हैं नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। याद है, ईवीज में ट्रेडिशनल NMC बैटरीज लगती हैं। अगर उनमें एक नेल पेनिट्रेट करे तो तुरंत इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे टेम्परेचर सेकंड्स में 500 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है और रिजल्ट एक वायलेंट ब्लास्ट। लेकिन BYD ने लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री को एक यूनिक ब्लेड स्ट्रक्चर में डिजाइन किया। जब नेल इस बैटरी के आर पार निकली तो हीट इतनी तेजी से डिसिपेट हुई कि टेम्परेचर सिर्फ 30 से 60 डिग्री के बीच रहा। ना आग, ना ब्लास्ट, ना धुआं। एक्सट्रीम सेफ्टी और जीरो कोबाल्ट। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जिस BYD पर कभी एलन मस्क हंसते थे, आज टेस्ला अपनी मॉडल Y के लिए यही ब्लेड बैटरीज BYD से खरीदता है। टेस्ला पूरे साल में लगभग 18 लाख गाड़ियों के आसपास सिमट गया। और BYD, उन्होंने एक ही साल में 40 लाख से ज्यादा न्यू एनर्जी व्हीकल्स बेच डाली। सेल्स का गैप इतना बड़ा हो चुका था कि BYD टेस्ला से डबल से भी आगे निकल गया। वो कहते हैं ना, इन द बिजनेस वर्ल्ड नंबर्स आर द अल्टीमेट रिवेंज। सो लाइक दिस BYD ओवरटेक्स टेस्ला एज वर्ल्ड्स टॉप ईवी सेलर। आज BYD 70 से ज्यादा कंट्रीज में गाड़ियां बेच रहा है। थाईलैंड में एंट्री करते ही एक साल में वो नंबर 1 ब्रांड बन गए। जर्मनी में रेंटल जायंट 6 ने 1 लाख BYD कार्स ऑर्डर कर दी। यहां तक कि जापान, जो टोयोटा का आंगन है, वहां BYD ऑटो 3 धूम मचा रही है। ब्राजील, हंगरी, थाईलैंड और अब मेक्सिको में उनकी मेगा फैक्ट्रीज लग रही हैं। जो लोग कल तक हाथ से बैटरी असेंबल करते थे, आज उनकी इलेक्ट्रिक बसेस लंदन से लेकर LA तक की सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन असली पिक्चर तो कुछ और ही है। BYD सिर्फ कार कंपनी नहीं है, वो सोलर पैनल्स बनाते हैं, घरों के लिए ब्लेड टेक्नोलॉजी वाले बैटरी बैंक्स बनाते हैं, यहां तक कि शहरों का ट्रैफिक खत्म करने के लिए स्काई रेल, मोनो रेल भी उनका ही प्रोडक्ट है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बदल रहे, ये पूरा का पूरा एनर्जी इकोसिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो आपका इस केस स्टडी पर क्या टेक है? क्या BYD फ्यूचर में टेस्ला को कंप्लीटली डोमिनेट कर लेगा, या मस्क अपनी स्ट्रेटजी से एक नया काउंटर अटैक लाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस केस स्टडी ने आपको वैल्यू दी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।